Let's discuss next type of abortion, that is your missed abortion. किसकी चर्चा कर रहे हैं? Missed abortion is also known as the silent abortion. क्या है? क्या मतलब है? आ जाओ भाई, क्या मतलब है? जब फीटस कहां पे डेड कर गया है? यूट्रस के अंदर. एक पीरियड के बाद बेबी इज dead into the uterus is known as the missed abortion and silent abortion. Now, क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग मिलेगी? क्या यूएसजी में अच्छा ब्लीडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी. पर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं मिलेगी. यूएसजी में क्या एफएचआर मिलेगी या नहीं मिलेगी? यूएचआर क्या मिलेगी? अब्सेंट. प्लीज गिव मी अटेंशन. एक साइन मिलेगा यहां पे, दैट साइन इज नोन एज द स्पेल्डिंग साइन. कौन सा साइन? स्पेल्डिंग साइन. क्या है स्पेल्डिंग साइन? जब यूएसजी में देखोगे तो जो बोन है बच्चे की वो क्या करती है? ओवरलेप. क्या करती है? दिस साइन इज नोन एज द स्पेल्डिंग साइन. क्यों ओवरलेप करती है भाई? अब बच्चे को मर गया है, सप्लाई उतनी होगी या कम होगी? कम, ना के बराबर. तो बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा? सिकुड़ने, और जो सिकुड़ेगा तो बोन भी अपने आप में क्या करेगी? ओवरलेप. इस साइन यस विद इन 1 वीक. इसी साइन को क्या बोलते हैं? स्पेल्डिंग साइन, है ना? ओके. इंटरनल और सिम्फाइसिस फंडल हाइट क्या हो जाएगी? कम. अरे है ना. व्हाट इज कॉल्ड द साइलेंट मिसकैरेज? फीमेल को पता ही नहीं रह रहा है कि बेबी डेड हो गया. हाँ या ना? ओके बच्चे सुनो. नेक्स्ट, एब्डोमिनल पेन. लोअर एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट मिलेगा या अब्सेंट मिलेगा? क्यों अब्सेंट मिलेगा? बढ़िया भाई. लोअर एब्डोमिनल पेन क्या मिलेगा? अब्सेंट. सत्य बच्चन, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट. इस टाइप के अबॉर्शन को ओके. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सेम रहेंगे क्या? सब जैसे किए सेम रहेंगे. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या रहेंगे? सेम. यूएसजी में आपको स्पेल्डिंग साइन मिलेगा, एफएचआर नहीं मिलेगी. बीटा एससीजी ऑफ यूरिन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा अब क्या है? डेड कर गया. ओके. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या, सॉरी मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या उसको बाहर निकालोगे, अंदर रहने दोगे? तो हम करते हैं क्या? DNC, डायलेटेशन एंड क्यूरेटिव. यहां पे आप चाहो तो एक और प्रोसीजर है, दैट इज DNE, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन. मैं बताऊंगा प्रोसीजर, डोंट वरी कैसे करते हैं उस प्रोसीजर को. लेकिन अभी सिर्फ हम इतना याद रख रहे हैं कि DNE का नाम क्या है? डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन. इसका नाम क्या है? डायलेटेशन एंड क्यूरेटिव. क्यूरेट में आप क्यूरेट करते हैं, इवैक्यूएशन में इवैक्यूएट करते हैं खींच के. नो, द वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मिसकैरेज, दैट इज द सेप्टिक अबॉर्शन. कौन सा अबॉर्शन? सेप्टिक. इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन. ये किसका कॉम्प्लिकेशन है? व्हाट इज द इनकम्प्लीट अबॉर्शन? कुछ पार्ट अंदर रह गया है, और वो कुछ पार्ट अंदर रह गया है, वो अंदर क्या करा रहा है? सेप्सिस. आइदर क्या करा रहा है? इंफेक्शन. इसी को हम क्या बोलते हैं? सेप्टिक अबॉर्शन और इंफेक्शियस अबॉर्शन. क्या बोलते हैं? सेप्टिक अबॉर्शन. ओके. इसका मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज द, ये तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर कॉज में देखोगे तो स्ट्रेप्टोकोक्साई. कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोक्साई. मोस्ट कॉमन कॉज में स्ट्रेप्टोकोक्साई. सेकंड ई कोलाई. सेकंड क्या है? ई कोलाई. और थर्ड है क्लेमाइडिया वेल्चाई. वेल्ची, क्लेमाइडिया वेल्चाई या वेल्ची. अरे हाँ या ना? यस. बक्स दोनों. आगे बढ़ता हूं. क्लिनिकल फाइंडिंग. क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या फीमेल को फीवर आएगा? अब यस, फीमेल को क्या आएगा? फीवर. क्यों फीवर आएगा? क्योंकि क्या हो रहा है? इन्फेक्शन. फीवर में 100.54 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर क्या मिलेगा? ज्यादा. पर वेजाइनल, प्लीज गिव अटेंशन, क्लिनिकल फाइंडिंग में पर वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ साथ पस भी मिलेगा, मतलब प्यूरुलेंट डिस्चार्ज मिलेंगे. क्या मिलेगा? प्यूरुलेंट डिस्चार्ज.
क्यों प्यूरुलेंट डिस्चार्ज? इन्फेक्शन है, क्या है? इन्फेक्शन क्या कराएगा? पस, है ना? फीमेल को लोअर एब्डोमिनल पेन होगा या नहीं होगा? होगा, प्रेजेंट मिलेगा। अरे हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट, इंटरनल ऑस ओपन। इंटरनल ऑस का मिलेगा? ओपन। क्यों ओपन मिलेगा? इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन अंदर रह गया है, कुछ तो क्या निकल गया है बाहर। नाउ ब्लीडिंग बताओ, पर वेजाइनल ब्लीडिंग डार्क ब्राउन कलर, कैसा मिलेगा? डार्क ब्राउन कलर। क्या कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। नेक्स्ट, आई एम कमिंग टू द ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सेप्टिक अबॉर्शन में हम ग्रेड देखते हैं कि कितने ग्रेड का है, तो हम 3 ग्रेड में बांटते हैं। सेप्टिक अबॉर्शन को कितने ग्रेड में बांटते हैं? 3। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। समझना, ग्रेड 1 इसको बोलते हैं माइल्ड सेप्टिक अबॉर्शन। क्या बोलते हैं? जब इंफेक्शन लोकेलाइज्ड हो। इंफेक्शन कहां पे हो? लोकेलाइज। लोकेलाइज का मतलब क्या है? कहां पे है अभी तक? यूट्रस में। वो किस में आएगा? ग्रेड 1। ग्रेड 2 इसको बोलते हैं मॉडरेट। क्या बोलते हैं? मॉडरेट। अब लोकेलाइज ना होके अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो रहा है और कहां पे पहुंच गया है? पेल्विक कैविटी। कहां पे पहुंच गया है? आरएके में पूछा गया है, आरएके 2016। जब पेल्विक कैविटी में पहुंच गया है तो वो कौन सा होगा? ग्रेड 2। यूट्रस से निकला पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी से भी आगे निकल गया तो वो क्या है? ग्रेड 3। ये पहुंच गया पेरिटोनियम में और क्या करा रहा है? पेरिटोनाइटस। क्या करा रहा है? तो वो कहां पे आएगा? ग्रेड 3 में। कहां पे आएगा? क्या ये ब्लड में भी पहुंच गया है क्या? यस सर। अब इंफेक्शन इज गोइंग टू द होल ब्लड। नेक्स्ट, इसी की वजह से, प्लीज गिव मी अटेंशन, इसी की वजह से पेरिटोनाइटिस हो रहा है, ब्लड में पहुंचा है तो मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे और फीमेल को होगा अ शॉक विच नॉन एज द एंडोटॉक्सिक शॉक। कौन सा शॉक? एंडोटॉक्सिक शॉक। जब मल्टीपल ऑर्गन इंक्लूडिंग द लीवर, किडनी जब इन्वॉल्व हो जाए तो फीमेल को क्या होगा? एंडोटॉक्सिक शॉक। ओके, व्हाट इज द ग्रेड 1? इंफेक्शन कैसा है? लोकेलाइज। कहां पे लोकेलाइज है? यूट्रस। कहां पे है? यूट्रस। तो यहां पे मैनेजमेंट में आप सीधा एंटीबायोटिक्स देके ठीक कर सकते हो। सत्य वचन। दूसरा, ग्रेड 2 जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट। क्या बोलते हैं? मॉडरेट। मॉडरेट में अब यूट्रस से कहां चला गया है? पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी का मतलब अब ये ओवेरीज में भी चला गया है, अभी ये फैलोपियन ट्यूब में भी चला गया है। द सर्टेन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। अरे हाँ या ना? जब पेल्विक कैविटी से भी निकल के कहां चला गया है? ब्लड में, पेरिटोनियम में। क्या करा देगा? पेरिटोनाइटस। क्या मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अब मेरी बात को समझना, यहां पे का मतलब मॉडरेट में एंटीबायोटिक के साथ साथ कल्डोसेंटेसिस। क्या है कल्डोसेंटेसिस? क्या है कल्डोसेंटेसिस? क्या है कल्डोसेंटेसिस? कहां पे? कल्डोसेक्स से क्या लेना? फ्लूइड। जब आप फ्लूइड को लोगे तो वहां पे इंफेक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि जब इंफेक्शन होगा पस भी बनेगा और फ्लूइड का ड्रेनेज भी होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कल्डोसेंटेसिस। इसमें सिर्फ किससे काम चला दिया? एंटीबायोटिक्स। इसमें एंटीबायोटिक्स प्लस कल्डोसेंटेसिस, इसमें एंटीबायोटिक्स प्लस कल्डोसेंटेसिस प्लस आपको आईवी फ्लूइड भी चढ़ाना पड़ेगा और एंटीबायोटिक्स आईवी भी देने पड़ेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने ग्रेड बता दिए? ग्रेड 3, ग्रेड 1, 2 एंड 3। एंटीबायोटिक्स में प्लीज गिव मी अटेंशन, अगर आप पढ़ना ही चाह रहे हो, अगर एंटीबायोटिक्स में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है
और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो यू प्रोवाइड द पेनिसिलिन। क्या दोगे? और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो यू प्रोवाइडिंग द डॉक्सीसाइक्लिन। कौन सी मेडिसिन देते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन। सत्य वचन? यस सर। चलिए, कौन सा अबॉर्शन खत्म हुआ? सेप्टिक। कौन सा खत्म हुआ? सेप्टिक। नाउ बच्चे सुनो, सेप्टिक अबॉर्शन के अपने कुछ कॉम्प्लिकेशन है, सेप्टिक अबॉर्शन के अपने कुछ कॉम्प्लिकेशन है। लेट डिस्कस। ये कॉम्प्लिकेशन आप सभी अबॉर्शन के भी मान सकते हो। पहला हो सकता है हेमरेज। क्या तुम्हें पीपीएच याद है क्या? कितने टाइप का है पीपीएच? 2। कौन कौन सा? प्राइमरी एंड 24 घंटे के बाद। अरे हाँ ना, उसमें क्या मोस्ट कॉमन कॉज में टिश्यू का कुछ था क्या? हाँ? है ना? तो जब टिश्यू अंदर रह रहे हैं तो यूट्रस का टोन नहीं, और इसी की वजह से क्या हो रहा था? पीपीएच। तो पीपीएच में हेमरेज हो रहा था क्या? यहां पे भी क्या सेप्टिक में इनकम्प्लीट में कुछ टिश्यू अंदर है या नहीं है? है। अरे रुक जाओ महादेवी यार, फिर कहोगी समझ में नहीं आया। आई एम टेलिंग मेनी टाइम्स भाई, तुम्हें अलग से इन्विटेशन नहीं दूंगा डॉली। फिर प्रॉब्लम क्या? फिर तुम कहोगी सर हमको ये समझ, फिर से समझाना पड़ेगा, और दैट वेस्टेज ऑफ टाइम। समझ लो, है ना? आ जाओ। क्या होगा? हेमरेज। क्या होगा? हेमरेज। दूसरा, प्लीज गिव मी अटेंशन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंडोटॉक्सिक शॉक। क्या होता है? एंडोटॉक्सिक शॉक में क्या होता है? मल्टीपल ऑर्गन, जिसमें रेनल फेलियर, जॉइंडिस। मल्टीपल ऑर्गन का मतलब क्या है कि अब इंफेक्शन दूसरी दूसरी जगह जा गया है। क्या? पास में किडनी है, किडनी को इन्फेक्ट कर दिया, पास में लीवर है, लीवर, पेरिटोनियम। अरे हाँ या ना? जब इसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। व्हाट इज एंडोटॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? जब मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगे। अब मेरी बात को समझना। लुक भक्तजनों, इन द रेनल फेलियर, क्यों मेरी क्लासेस सब लेना बहुत जरूरी है, इसकी वजह यह है। इन द रेनल फेलियर, पहले मैं बेइज्जती कर देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।